हम पढ़ेंगे इंडिया ज्योग्राफी, जो कि इंडिया ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे कुछ प्रश्नों की। पहला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रिएक्टर स्केल, इलेक्ट्रोमीटर, सिस्मोग्राफ और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर है सिस्मोग्राफ। पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन, 365 दिन 1 घंटा, 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट, 365 दिन 10 घंटा। तो उत्तर है इसका 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट। भारत का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? नारकोंडम द्वीप, सैकरिया ज्वालामुखी, बोरेन द्वीप और प्रस्तुप ज्वालामुखी। उत्तर है इसका ब्रेन द्वीप ज्वालामुखी भारत का सबसे बड़ा और एकमात्र सैकरिया ज्वालामुखी है। यह अंडमान सागर से पूर्वी हिस्से में स्थित है। किस देश में सबसे ज्यादा सैकरिया ज्वालामुखी है? इटली, जापान, इंडोनेशिया, रूस। तो हमारा उत्तर है इंडोनेशिया। निम्न में से काली मिट्टी में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है? धान, गेहूं, सरसों, चना। तो हमारा उत्तर है गेहूं। काली मिट्टी में कपास, गन्ना, गेहूं, ज्वालामुखी, सूरजमुखी, ज्वार, अनाज, चावल, खट्टे फल, सब्जियां, तंबाकू, मूंगफली, अलसी, बाजरा और तिलहनी आदि फसलें उगाई जाती है। निम्न चट्टानों के 3 प्रकार में से कौन सी नहीं है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, कठोर। उत्तर है कठोर चट्टानें 3 प्रकार की होती है। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। हम पढ़ रहे हैं इंडिया ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का पाठ पढ़ रहे हैं। 7वां क्वेश्चन है, ग्रह के सतह पर सामग्री के प्रवाह के अपसरण का अध्ययन को क्या कहते हैं? भूगोल, भू सतह, भू आकृति विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। भू आकृति विज्ञान। भारत में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, बलुआही मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, शुष्क मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए तलछट के जमाव से जलोढ़ मिट्टी बनती है। ये दोमट मिट्टी भी कहते हैं। पौधे की वृद्धि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है? काली, लेटेराइट मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुआही मिट्टी। तो दोमट मिट्टी मानी जाती है। निम्न में से भूगोल के पिता या जनक कौन है? आर्यभट्ट, इरेस्टनीज, मैग्नेस्टनीज, हेरोडोटस। तो उत्तर है इरेस्टोस्टनीज। भूगोल का जो दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च, 15 अप्रैल, 20 जुलाई और 27 जनवरी। हमारा उत्तर है 27 जनवरी को। भारत में कौन सी नदी उल्टी बहती है? ताप्ती नदी, सरजू नदी, नर्मदा नदी, घाघरा नदी। तो उत्तर है नर्मदा नदी। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका उत्तर है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? चंबल, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उत्तर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। झील का निर्माण किसे होता है? हिमानी के कारण, जलोढ़ के कारण, ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण, अन्य कारणों से। ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण होता है। वायुमंडल की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सौरमंडल, शताब्द मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो उत्तर है सौरमंडल। आगे है हमारा, वायुमंडल की खोज किसने की? आर्यभट्ट, टेसेरेनेट, डी वर्ट, कार्ल मार्क्स, हेरोडोटस। उत्तर है टेसेरेनेट डी वर्ट ने। नंदा देवी जैव मंडल किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड। तो हमारा उत्तर है उत्तराखंड। कौन सा महासागर सबसे छोटा है? तो कौन सा महासागर सबसे छोटा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। तो हमारा आर्कटिक महासागर। पृथ्वी की उप सौर स्थिति कब होती है? जनवरी, जुलाई, सितंबर, दिसंबर। तो उत्तर है हमारा जनवरी।
मालवा भूसंकलन उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? नैनीताल, देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। तो पिथौरागढ़ मालवा भूसंकलन 18 अगस्त 1998 को हुआ था। यह भारत के सबसे भयंकर भूसंकलों में से एक था। किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है? गंगा, यमुना, दामोदर, स्वर्ण रेखा। तो दामोदर। भारत का शौक किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी, कर्मनाथ नदी, गोदावरी नदी, फल्गु नदी। तो कर्मनाथ नदी। इस नदी को मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है? गंगा नदी को। कर्मनाथ नदी, गोदावरी नदी और हमारा नर्मदा नदी, जो कि उत्तर होगा नर्मदा नदी। तो हमारा 25वां लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनाद में शामिल नहीं है? झेलम, चेनाब, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो हमारा उत्तर होगा सिंधु, जो कि सिंधु पंचनद में झेलम नदी, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदी यहाँ शामिल है। आगे है 26 नंबर, चंदन वन किस तरह के वन का उदाहरण है? सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती वन, डेल्टाई वन, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जो उत्तर होगा इसका। आगे भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। तो इसका उत्तर है कर्नाटक। भारत में किस राज्य में अधिकतम वन क्षेत्र है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भारत का वन प्रदेश भी कहा जाता है। राजस्थान और पंजाब में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन, कांटेदार वन, डेल्टाई वन, पर्णपाती वन। तो कांटेदार वन। राष्ट्रीय उद्यान और पशु विहार किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं? मनोरंजन के लिए, शिकार के लिए, संरक्षण के लिए, इनमें से कोई नहीं। संरक्षण के लिए पशु पक्षी या वन संपदा को सुरक्षित करना यही उद्देश्य होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ब्रॉड क्लास चल रही है, बने रहिए।